हमारे महाराज जी कहते थे कि पंडित जी महाराज इस तरह की कथा, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी बोले सुनाते थे कि दो भोले साधु थे, एक भगवान श्री राम के भक्त थे, एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। दोनों ही प्रेम से, सख्य भाव से दोनों ही यात्रा कर रहे थे, ब्रज यात्रा। यमुना जी का दर्शन किया, हो सकता है महावन का ही क्षेत्र हो। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे बोले वाह कितनी बढ़िया यमुना जी की तरहेटी है, कैसी बढ़िया यमुना जी का खादर है, कितनी बढ़िया घास हो रही है, हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। और राम जी के बहुत वाह गैया क्यों चरेंगी, गैया चरने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं चराओ गैया, यहाँ तो हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे, ये घास तो घोड़ों के लायक है। न वहाँ घोड़ा उपस्थित है न वहाँ गाय उपस्थित है नहीं, तुम्हारे राम जी की गैया, तुम्हारे राम जी का घोड़ा कैसे चरेगा, घोड़ा चराना जाओ अयोध्या में, ये ब्रज है, यहाँ घोड़ा नहीं चरेंगे, यहाँ गैया चरेंगी। अरे बोले भाई ब्रज है तो क्या हुआ, छोटे सरकार ने ब्रज बसाया है। शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वही पुरीम, पढ़ा नहीं तुमने 9वें स्कंद में। ये ब्रज तो हमारे छोटे सरकार का बसाया हुआ है, ऐसा वैसा थोड़ी ही है। हमारे राम जी तो एक छत्र सम्राट हैं, सब कुछ उनके अधीन है, उनके घोड़ा सब जगह चर सकते हैं, तुम्हारी बपौती नहीं है ब्रज में। बोले तुम चाहे जितना बोलो कहो, हम कुछ नहीं, हम तो यहाँ गैया ही चरने देंगे, घोड़े तो झांकने नहीं देंगे। दोनों में झगड़ा हो गया। तो पंडित जी महाराज कहते थे कि पुराने महात्मा कुछ अपनी नित्य क्रिया के लिए भी कुछ रखते थे, खंती रखते थे मिट्टी खोदने के लिए खंती, और कहीं अपना कुछ भी करना है और शुद्धि के लिए पवित्र मिट्टी आहरण के लिए, मृदा आहरण के लिए भी खंती रखते थे, खंती रखते थे। कुल्हड़ी लगते थे, जंगल में सूखी लकड़ी काटना है धूना के लिए तो कैसे करेंगे, धूना चैतन्य रखने के लिए। तो एक ने खंती उठा ली, एक ने कुल्हाड़ी उठा ली, एक दूसरे के ऊपर उठा लिए, बोले अब हम तुमको ही देख लेते हैं, राम जी तो घोड़ा और गैया तो पीछे। तो भोले भगत थे, पंडित जी कहते थे ठाकुर जी रीझ गए, राम कृष्ण दोनों एक साथ प्रकट हो गए। अरे बोले भाई भोले बाबा झगड़ा मत करो, जमुना जी के 2 तट हैं, इल्ली पार तो गोपाल जी की, गोपाल जी बोले यहाँ या पार तो हमारी गैया चर लेंगी, पल्ली पार पूरी खाली पड़ी है, वहां राम जी के घोड़ा चर लेंगे, झगड़ा खत्म। एक ही उपास्य आराध्य के प्रति भक्तों के विलक्षण भाव, विभिन्न प्रकार के भाव। ये तो खैर चलो पुरानी बात, एक एकदम नई बात बताएं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूज्य चरण श्री ललिता चरण गोस्वामी जी। विद्वान तो थे ही, अनुभव राज्य में भी उनका बहुत गहरा प्रवेश था। उनके कई संत, हमारे पूज्य महाराज जी से भी उनका बहुत प्रेम था, गोस्वामी जी का बड़ा उत्तम जीवन था उनका। तो एक बार रात्रि को 12 साढ़े 12 बजे एकांतिक उनका सत्संग हो रहा था। तो किसी साधक ने महाराज जी पूछा कि राधा वल्लभ लाल जी कब यहाँ कौन लीला करते हैं, आपके तो ध्यान में रहता है, इस समय राधा वल्लभ लाल जी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने नेत्र बंद किए और हंसने लगे। कहा महाराज जी क्यों हंस रहे हैं। बोले रेतिया बाजार में एक भड़ भूंजा के दुकान पर बैठ करके राधा वल्लभ लाल जी गरम गरम भाड़ खा रहे हैं। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भड़ भूजा की दुकान पर बैठकर भाड़ फांक रहे हैं। तो वो साइकिल से महात्मा गए, सर्दियों का समय था,
तो पूरा बाजार तो बंद, और भड़भूंजा जो है आराम से बैठकर अन्नेत्र बंद करके बैठा था। भैया राधे श्याम, कहो बाबा कैसे आए? बोले क्या कर रहे हो? बोले अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। कौन है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले भैया हम तो राधा वल्लभ लाल है माने, राधा वल्लभ लाल हमारो ठाकुर है। दिन भर तो गुसाई वाय खूब चिकनो चिकनो खमामे, कहाँ कहाँ लोग भोग लगामते होंगे, सब जगह दौड़ो दौड़ो विचार हो जाए। और फिर गांव रात को गरम गरम चना वगैरह भाड़ में जो भुने हुए हैं गरम गरम खा के सो जाने से कफ वगैरह नहीं होता है, तो हम भोग लगा रहे हैं, गरम गरम भाड़ का भोग लगा रहे हैं। सत्य घटना है वृंदावन की। अब अर्धरात्रि में 12 बजे गरम गरम भाड़ खिलाना, ये कौन सी पोथी में लिखी हुई है? पर नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। तब गुरुदेव ने कहा कि वत्स तुम चिंता मत करना, बेई आय कहें सब, वे भक्त संत ही अपने स्वरूप का, अपने चरित्र का, अपने भाव का प्रकाश तुम्हारे चित्त में करेंगे। कौन? जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। कहां? राजस्थान। कहां? समुद्री क्षेत्र। और सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े होकर के तुमने देख लिया कि समुद्र में तूफान उठ रहा है, और मेरे गुरुदेव का शिष्य गुरुदेव को पुकार रहा है, और तुमने पंखे के पवन से ही तूफान की दिशा बदल दी। तो यहां बैठे बैठे जिन्होंने मेरी मानसी सेवा का दर्शन तुम्हें करा दिया, समुद्र तट पर पहुंचा दिया, और एक अलौकिक शक्ति से और उस शिष्य की विपत्ति को भी दूर कर दिया, वे ही संत तुम्हारे ध्यान में प्रकट होंगे, और जो तुम्हारे ध्यान में आवे अपने स्वरूप का प्रकाश करें, उनको तुम लिपिबद्ध करो।